नेशनल हेराल्ड केस के मामले में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार एक बार फिर फंस गया है। इस मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए हैं। उनके बचाव में पूरी कांग्रेस पार्टी उतर आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोनिया गांधी 23 जून को ईडी के सामने पेश होंगी। सवाल यह है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या, जिसके पेच में पूरा गांधी परिवार फंसा हुआ है। आइए नेशनल हेराल्ड केस को विस्तार से समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काफी करीबी माने जाने वाले और भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL के माध्यम से एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL का गलत तरीके से अधिग्रहण किया है। उन्होंने अपनी याचिका में यह आरोप भी लगाया कि AJL का अधिग्रहण दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस पर कब्जा करने के लिए किया गया है। एक साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को AJL की संपत्ति का अधिकार दे दिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर साल 1938 में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत की थी। नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी का है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 2011 को नेशनल हेराल्ड के करीब 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने कांधे पर ले लिया। इसका मतलब यह निकाला गया कि एक प्रकार से कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इसके बाद कांग्रेस ने करीब 5 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी बनाई। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी तय की गई। बाकी की बची हुई 24% हिस्सेदारी में कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को शामिल किया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा नई कंपनी यंग इंडिया बनाने के बाद एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर नई कंपनी को दे दिए गए, जिसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस के कर्ज का भुगतान करना था। अब यंग इंडियन को एसोसिएट जर्नल्स के 9 करोड़ शेयर हासिल हो जाने के बाद उसकी 99% शेयरों पर कब्जा हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड यानी एसोसिएट जर्नल्स को दिए गए 90 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। इस कर्ज माफी के बाद यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस ने मुफ्त में यंग इंडियन कंपनी को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक दे दिया। निचली अदालत में याचिका दायर करने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस की त्वरित सुनवाई के लिए साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया। इससे पहले 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को जमानत दे दी। इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस को रद्द करने से इनकार करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को अदालत में पेश होने से छूट दे दी। नया मामला तब सामने आया जब इस साल के अप्रैल महीने में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय में अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस के दूसरे नेता पवन बंसल का भी बयान दर्ज किया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।